राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, पिछले एपिसोड में हमने गीता श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय पर चर्चा के लिए भूमिका के रूप में श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 47वां कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस पूरे संस्कृत के श्लोक का सही अर्थ आपको बताया था। और उसका अर्थ ये निकला है कि हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर अधिकार नहीं है। बगैर किसी उद्देश्य के, बगैर किसी संलिप्तता के, बगैर किसी क्या नाम, वो ये उद्देश्य हो गया कि कर्म करना चाहिए, तो ये निष्काम कर्म हो गया। साथ में अंत वाली जो शर्त है कि निष्क्रियता का कोई अधिकार ही नहीं है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब इसका पूरे का सार क्या निकला है? इस प्रकार का जो ये पूरे निष्काम कर्म का ये श्लोक है। तो ये कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं करते हो ना, तब भी वो आपका कर्म है। वो उसका फल कब मिलेगा? वो आपके केवल इस जन्म के कर्मों का कारण नहीं है, पीछे के जन्म भी आपको है ना वो सारे प्रभावित करते हैं। तो वो फल कब मिलेगा? मिलेगा जरूर। ये कार्य कारण सिद्धांत है, प्रकृति का मूल सिद्धांत है। ये सांख्य योग में भी है। कर्म फल का सिद्धांत और कार्य कारण सिद्धांत, ये आज की आधुनिक विज्ञान में भी पूर्णतः लागू। और पहले भी वो विज्ञान तो वही है, पहले समझने का तरीका लगता है। आजकल थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डाटा वगैरह उपकरण अच्छे हो गए, तो हम इसको अलग प्रकार से समझते हैं। तो मूल सिद्धांत तो वही है। कोई भी काम आप करते उसका कोई ना कोई कारण होगा, और काम आपने कर दिया तो उसका प्रतिफल भी होगा। तो ये तो है ही नहीं कोई आपने काम कर दिया उसका फल शून्य तो है ही नहीं। लेकिन आप त्वरित फल की आकांक्षा करते हो रहे, तो वहां पर प्रतिबंध लगाया है। वो फल मिलेगा, कितना मिलेगा वो क्या है कि जब आपका उस कार्य के हिसाब से निर्धारण होगा तब मिलेगा आपको। तो इसका संक्षेप में कृष्ण भगवान ने बहुत बार जगह गीता में बताया है कि आपको कर्म करना है ना, वो आप अपने वैदिक जो आश्रम है उनके हिसाब से निर्धारित करेंगे। उनमें सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है, किससे परहेज, कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। और फिर जो काम आप करते हो ना, फिर उसके फल क्या होगा वो कृष्ण भगवान की शरण में चले जाओ, उनको दे दो भी। जो पाप लगेगा तो उनको लगेगा, और पुण्य लगे तो आप तो एक ड्यूटी की तरह, मशीन की तरह, रोबोट की तरह काम करना है। कुल मिला के रोबोट की तरह काम करना है, ठीक है ना। रोबोट में आप में फर्क क्या है? रोबोट में जो सॉफ्टवेयर डाल दिया एआई का कि दुश्मनों को पहचानना है, तुरंत उनकी गोली मार देनी है, तो वो अपने सॉफ्टवेयर से ही दुश्मन को पहचानेगा, चलेगा फिरेगा, आगे अपने आप को बचाव करेगा, सारे का सारे काम करेगा। आप भी बिल्कुल एक आधुनिक रोबोट हैं, लेकिन आपकी जो एआई सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। आप में स्व विवेक है, आप अपने खुद के एआई को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या है कि इसीलिए तो बहुत ज्यादा क्षमता होने के कारण हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं और मन विचलित हो जाता है। रोबोट में भी इंद्रियां होती है, वो भी कैमरा वगैरह, सुनने की सभी सेंसर, तापे ठंडे की, इंफ्रारेड वगैरह सारा है। लेकिन उसका दिमाग है ना वो इतना विकसित नहीं है कि स्वयं अपने स्तर पर कोई निर्णय ले ले। वो अपने स्तर पर निर्णय लेता है, वो बार बार उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा बुरा सब पहचानता है, लेकिन उसकी सीमा बहुत कम है। मनुष्य की सीमा बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी अपना चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा पर, तो बहुत कम लोगों को पता है कि जब वो 27 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में था चंद्रमा के कक्षा में, वहां तक वो पृथ्वी से कंट्रोल होता था।
और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल यहां से भेजते हैं चंद्रमा पर जाएगा और वापस आएगा तो 3 सेकंड लगती है। 3 सेकंड में तो उसका वेग इतना लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर वो चक्कर लगा रहा था, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। किलोमीटर तो 27 ही ऊपर है। वो तो धड़ाम से, जैसे चंद्रयान 2 है वो इसी प्रकार से तो गायब हो गया था। वो 2 किलोमीटर ऊपर से ही उसका सिग्नल टूट गया, नीचे धड़ाम से आके गिरा था, पड़ते ही 2 किलोमीटर ऊपर चकनाचूर हो गया। तो 27 किलोमीटर के बाद में उसको ऑटो मोड पर डाल दिया था। अब उसके अंदर जो खुद का कंप्यूटर है ना, प्रज्ञान जो, वो क्या नाम, चंद्रयान 3 था, तो उसका खुद का कंप्यूटर, अब उसको ही निर्णय लेना है। फिर उसने अपनी स्पीड कम करनी प्रारंभ, तो यहां से कोई सिग्नल नहीं जा रहा था, यहां से कंट्रोल करते तो 3 सेकंड में पता नहीं परले हो जाती है। तो नीचे आया वो, धीरे धीरे स्पीड कम करता गया, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें जो सेंसर लगे रिकॉर्ड करता रहा, कैमरे उसके काम करते रहे। इस प्रकार से वो 2 किलोमीटर आया, कुछ आया, फिर वो 100 मीटर ऊपर रह गया, फिर उसने जमीन का निरीक्षण किया, एक जगह स्थिर हो गया, होवरिंग जिसको बोलते हैं। अंत में 60 मीटर ऊपर से लास्ट होवरिंग उसने की कि कहीं एक पैर के नीचे कोई गड्ढा तो नहीं आ जाएगा कि 3 पैर है, टिकते ही मैं टेढ़ा होकर गिर जाऊं और मेरे अंदर जो प्रज्ञान जो उपकरण है वो टूट जाए। तो 65 मीटर ऊपर लास्ट उसने ओवरिंग कर ली। ओवरिंग करते ही उसको लगा भी बिल्कुल सही समतल भूमि है मेरे खड़े रहने की जगह। जो भी उसका क्राइटेरिया था, 2 मीटर या 4 मीटर का एरिया उसको ढूंढना था। और उसके बाद में जैसे ही वो नीचे की तरफ 1-1 मीटर के हिसाब से आ रहा था, हम लोगों ने तभी तालियां बजा दी थी कि भी इसका लास्ट निर्णय है, इसको जगह मिल गई है 5-7 फुट की, जो बिल्कुल समतल है इसके हिसाब से। उसी वक्त जो ज्ञानी थे उनको उसी वक्त पता लग गया था अब कुछ नहीं होगा, नीचे उतरेगा आराम से। उससे पहले कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। तो वो खुद निर्णय ले रहा था वो। तो रोबोट भी खुद निर्णय लेते हैं, लेकिन उसमें एक सीमा है। अच्छा, और वहां पर अगर आदमी कोई उसमें बैठा होता, तो आदमी तो क्या है कि कोई ना कोई मन में विचार आ गया, घर पे बाल बच्चों की, 1 सेकंड भी ध्यान उसका इधर से भटक गया, इतने तो गिर जाएगा, खुद ही गिर जाएगा। तो हमारी जो मस्तिष्क इतना ज्यादा समृद्ध और इतना ज्यादा है, उसके कारण चंचलता आ गई, इंद्रिय वशीभूत हो जाते हैं। बाकी रोबोट पर हमें कोई कमी नहीं है। तो आप ये मानो कि हमें तो रोबोट की तरह कार्य करना है, तब क्या है कि अपने आप ही आपके कर्म वो निष्काम कर्म हो जाएंगे। दूसरी चीज जो और महत्वपूर्ण है, जो कि चौथे अध्याय की 7वां श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये तो इसका तो ज्यादा वो कोई नहीं है, इसके अंतिम वाली लाइन में ही है ना, वो आएगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जब जब भी धर्म की हानि होती है ना, तो मैं अवतार लेता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, तदात्मान सजान मेहम, इसलिए मैं अवतार लेता हूं, जन्म लेता हूं, या कुछ भी आप शब्द लीजिए। तो ये वाक्य तो बहुत पहले वाले से बहुत ज्यादा सरल है। ये कर्मण्यवाधिकार अवस्था से ज्यादा इसमें संधि विच्छेद वगैरह इतनी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। ये है जिसका संक्षेप है, इसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है। हिंदी अर्थ हो गया। अब आप इसको समझा कितना है, मेन चीज यहां पर है। ये अकूत व्यापक अध्ययन और व्यापक ज्ञान के बाद में ही समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि साथ में तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म क्या है? निर्गुण, निराकार, अनंत, जिसका ना आदि है, अनंत, सर्वशक्तिवान, निर्लिप्त। निर्गुण बोल दिया तो किसी भी कोई भावना है ही नहीं उसमें, ना किसी का पक्ष ले रहा है ना किसी का विपक्ष ले रहा है। सदा सदा रहने वाले में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना, जिसमें परिवर्तन होगा वो सदा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप? जब कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो इस श्लोक का अर्थ क्या निकल रहा है कि जब भी धर्म की हानि होती है मैं अवतार। हानि क्यों होती है धर्म की? मान लो कि एक बार धर्म की स्थापना कर दी कृष्ण भगवान ने, तो भगवान ने धर्म की स्थापना, तो धर्म की हानि होनी ही नहीं चाहिए, हानि हो रही है ना। तो इस पर आपको विचार, हानि हुई है ना, तभी तो कल की अवतार आएगा, तभी तो रामचंद्र जी के बाद में थोड़ा कला अवतार की आवश्यकता पड़ी थी।
वरना धर्म की हानि नहीं होती तो रामचंद्र जी के बाद में क्या नाम है, द्वापर वगैरह की, आगे कलयुग की तो कोई जरूरत नहीं थी अवतार की। तो रामचंद्र जी के बारे में 16 कला अवतार हुआ, पूर्ण अवतार हुआ, तो कुछ परिवर्तन हुआ, धर्म की हानि हुई तभी तो हुआ ना। अब इसको समझना है आपको, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो द्वापर में लगभग 5250 वर्ष पूर्व जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान अर्जुन को दिया है। अर्जुन उनका उद्देश्य था अर्जुन को समझाने के लिए, तो अर्जुन को समझाने के लिए उन्होंने सांख्य योग का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सांख्य योग वो अपूर्ण है, सांख्य योग पूर्ण है। लेकिन सांख्य योग का के जो लिखने वाले हैं कपिल ऋषि मुनि, उन्होंने जो भी तकनीक अपनाई थी पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जो उनकी गणितीय भाषा थी, जो भाषा थी ना, वो भाषा आज हम समझ नहीं पा रहे। और उन्होंने अपने हिसाब से उस विज्ञान का जो विभाजन किया था 25 गुणों के साथ में, प्रकृति और पुरुष में पहले विभाजित किया था, फिर प्रकृति को भी पंचभूतों से निर्मित मानना था, इस प्रकार से उसके अलग अलग विभाग बने हुए हैं। आज हम उसी चीज को देख कर ना, हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, तो समय बहुत हो गया। और फिर हम भ्रम इसलिए पड़ जाते हैं कि आज जो आधुनिक विज्ञान ने जो डेवलपमेंट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें उस वक्त नहीं थी, उस वक्त थी। उनको इस प्रकार के उपकरणों की जरूरत नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन समाज बड़ा सरल था और आसानी से काम हो रहा था, इतनी पड़पच करने की जरूरत नहीं थी। आज समय बदल गया, मनुष्य की आयु भी परिवर्तित हो गई है, सारी चीजें, भूगोल इत्यादि सब चीजें बदल गई है। तो आज हमें उन चीजों की जरूरत है, वैज्ञानिकों ने उस तरफ ध्यान दिया और उस प्रकार से कार्य करते गए। अब संजय दूरदृष्टि थी उसमें, है ना, उसने दूर बैठे ही पूरे महाभारत का युद्ध का वर्णन करके दिखा दिया था। एक ही संजय था, एक धृतराष्ट्र को दिखा पाया था, बाकी दुनिया तो उसके वंचित रहेगी ना, जो युद्ध के मैदान में नहीं थी वहां पर। लेकिन आज मान लो कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, अभी गल्फ में चल रहा था सऊदी अरब वगैरह में, इंग्लैंड में, अमेरिका मान लो ना बिल्कुल अपोजिट, तो उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, और वो जो कैमरा दिखाता है पूरी दुनिया एग्जैक्टली वो का वो देखता है, वहां पर कहीं पर भी त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं है। तो संजय से तो बहुत बढ़िया उपकरण है, बहुत बढ़िया ये हमारे पास तंत्र बना हुआ है। संजय तो किसी दूसरे आदमी को दिखाई नहीं पाया था, यहां तो एक साथ पूरी दुनिया को दिखाओ ना, 8 अरब लोगों को दिखाओ, 8.5 पूरी आबादी है, 8 अरब लोगों के पास, तो आप ये मान लो एंड्रॉइड फोन है सबके पास में, तो देख लेंगे मोबाइल में वो। तो विज्ञान ने जिस हिसाब से आज उन्नति की है, तो क्या है कि हम गीता को सही ढंग से इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने भी गीता पर जो प्रवक्ता है ना, वो सारे के सारे आधुनिक विज्ञान से अछूत, उन्होंने इसको अछूत मान रखा है। किसी को थोड़ा बहुत ज्ञान है तो उस जिस प्रकार से ग्रंथों में वो माथा मारते हैं ना, इतने उपनिषद है, वो है, वो 60 दर्शन है, 108 उपनिषद बता रहे हैं, वेद पढ़ो, फिर गीता पढ़ो, फिर वो पूरा, इतनी मेहनत, इतना वो आधुनिक विज्ञान में थोड़ी सी भी अध्ययन कर ले वो, तो सारी चीजों का भ्रम उनका दूर हो जाएगा, गीता भी उनको सही ढंग से समझ में आ जाएगी जैसे मेरे को आ रही है। लेकिन इसको तो अछूत मान रखा है ना, इसलिए मान रखा है कि अधिकांश ने इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो एक ही पक्ष में घोटे लगाते जा रहे हैं। और उनको ये बार बार महसूस खुद ही हो जाना चाहिए कि तुम यारो दिव्य दृष्टिर, अंतर्यामीर, आत्मा और जीवात्मा और परब्रह्म की तुम बातें करते हो, और इतनी सिद्धियां प्राप्त थी। देवमुनि नारद कहते हैं सब लोकों में चले जाते थे, और वो छोड़ो यार, इधर उधर जाने के लिए भी तुम क्या है कि आधुनिक बात, अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठे हुए चेले से बात करने के लिए आप मोबाइल फोन का यूज करते हो, आधुनिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो। तो कृष्ण भगवान ने गीता में बार बार कहा है कि जो योगी होगा ना, वो जीवन यापन के लिए उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, इस जीव निर्वहन के लिए, जीव जीने के लिए, जैसा जो है ना, जिस भी परिस्थिति में उस परिस्थिति में रहता है वो। और ये तो ऐसी वेर एक सेकंड ही नहीं रहते, एक छींक आ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास भाग के जाएंगे। तो इनको खुद को ही नहीं पता कि वो किस चीज का अध्ययन करें, क्या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब वो ठीक है, उस लाइन में है, वो अपना धक्का धक्का रहे हैं, और कोई जगह नहीं है। फिर
ये सब भगवानधारी आधे तो क्या है कि बाल ब्रह्मचारी टाइप उस प्रकार के बने हुए हैं, फिर कई गृहस्थ आश्रम में डर के पलायनवादी भाग के वो बाबा बन गए हैं, अधिकांश आपको ऐसे मिलेंगे। तो कृष्ण भगवान का तो कहां मानना, उन्होंने माना ही नहीं, चार आश्रम से कहां गुजरे, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं गीता का। गीता का वो ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने दिया है उसके वो प्रवक्ता बने बैठे हैं और दावा करते हैं कि जी हम जानते हैं। अरे जानते हो तो तुम पहले तो गृहस्थी में वापस आओ। गृहस्थ आश्रम का पालन कब करोगे तुम? जब तक गृहस्थ आश्रम का तुम पालन नहीं करोगे तो निष्काम कर्म तो तुम कर ही नहीं रहे हो। तुम तो सिर्फ भिक्षाटन एक एक अपना रखा है धंधा, भिक्षाटन कर रहे हो। भिक्षाटन तो प्रतिबंधित है। आपने ना कोई ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया ना गृहस्थ आश्रम का पालन किया। गृहस्थ आश्रम का पालन अगर ऐसा होता तो फिर कृष्ण भगवान और रामचंद्र जी कभी संन्यास ले लेते ना, सारे के सारे, किसने भी नहीं लिया। उनके आचरण पर तो जा नहीं रहे हो और केवल थोड़ी किताबें इधर उधर से घोट के वो कर रहे हो सभी। वेदों में कहीं पर भी इस प्रकार की कहीं पर भी चीजें नहीं लिखी हुई, ये प्रवचन देना और देवराम तो वेद ही तो है। वेद और उपनिषदों का ही तो सारा ब्रह्मांड का जो सही तात्विक ज्ञान है वो तो इसमें दे ही रखा है गीता में। कोई भागवत पुराण है या शिव पुराण है या पार्वती पुराण है या कोई रामायण है, कहीं कोई रामायण का कहीं उल्लेख है क्या इसमें? गीता में किसी देवी देवता का उल्लेख है क्या? बिल्कुल शुद्ध तात्विक ज्ञान है। तो इन ग्रंथों का सही अर्थ आपको समझना है ना। तो रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान का जीवन जो इस प्रकार से जीवन जीने का प्रयत्न करेगा ना, आप समझ लीजिए वही ज्ञानी है। गृहस्थ आश्रम तक तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। तो वो तो क्योंकि दोनों ही राजपुत्र थे और क्षत्रिय थे और उस जमाने के हिसाब से युद्ध करना उनका काम था, और वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो वो उनका तो वानप्रस्थ आश्रम, जैसे मेरा भी वानप्रस्थ आश्रम है, कौन सा जंगलों में भटक रहा हूं, अपने घर में ही रह रहा हूं मैं। और जब जरूरत पड़ेगी भी तीर्थ यात्रा करके आते फिर चला जाऊंगा, तो पर्यटन वो भी करते थे। तो मेरा भी वानप्रस्थ आश्रम बिल्कुल एग्जैक्टली उनको फॉलो करता हूं मैं। तो ज्ञान के तो नजदीक मैं हूं, तो वो कहां से हो गए? तो अब जो हम इसका विश्लेषण करेंगे ना, तो ये परिवर्तनशील क्या है, ये धर्म की हानि क्यों हो रही है, यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा। पर ब्रह्म तो निराकार निर्गुण चिर स्थायी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, न उसका आदि है न कोई अंत है। लेकिन जब भी हम गीता वगैरह पढ़ते हैं, ये जितने भी धार्मिक प्रवक्ता है ना, धार्मिक ग्रंथों में वैसे लिखा हुआ है, उनका ब्रह्मांड यानी अंतरिक्ष यानी जो आकाशीय पिंड है, उनमें अधिकतम काय का उल्लेख होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे सौर मंडल का, सूर्य चंद्रमा, बाकी राहु केतु शुक्र बुध बृहस्पति इत्यादि ग्रह। ज्योतिष शास्त्र में कुछ स्थान पर जरूर जो तारा मंडल है, जो स्टार कॉन्स्टलेशंस है, जो अपन राशियां बोलते हैं, 12 जो राशियां हैं, वही सप्तऋषि वगैरह तो वही तक ही है, उससे अधिक ज्ञान ही नहीं है। तो अधिकतर तो ये क्या है कि केवल पृथ्वी को ही ब्रह्मांड, सौर मंडल को ही ब्रह्मांड मानते हैं। कुछ जगह जैसे वो कौन सा वो ऐतरेय उपनिषद है, या जो ब्राह्मण भी तो लिखे हुए हैं ना इनमें, हर वेदों पर जो टिप्पणियां करने ब्राह्मण है, जो वो एक ब्राह्मण है, उसमें मतलब हजारों करोड़ों मतलब ब्रह्मांडों की संरचना बताई है। अब क्योंकि उन शब्दों को हम सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आधुनिक जो विज्ञान है उसके जो निष्कर्ष है ना, उसके हिसाब से कई गैलेक्सियों का जो समूह है ना, आकाश गंगाएं हैं। जैसे हमारी मिल्की वे जो है हमारी आकाश गंगा है, उसमें अरबों खरबों तारे हैं सूर्य जैसे, ऐसे ही उन आकाश गंगाओं का एक समूह बन जाता है, उसको एक ब्रह्मांड मान लिया, तो वो करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड है। तो पूरा ब्रह्मांड तो अनंत है ना, आप अरबों खरबों ब्रह्मांड मानो। तो सारी जो पूरी बड़ी इकाई है ना, असल में वो ब्रह्मांड है। उसके एक छोटे भाग में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, जिसे अपन पृथ्वी पर धर्म की हानि का लेके चल रहे हैं, भाई ये हो गया, कलयुग आ गया, सतयुग आ गया और आ गया, तो समुद्र के किसी कोने में मान लो कि हलचल हो गई, कोई ज्वार आ गया या भाटा आ गया या कोई बरसात हो रही है किसी समुद्र के कोने पर,
तो वो सारे समुद्र पे थोड़ी हो रही है। सारे समुद्र का जल तो आपको 1000 वर्ष पहले था ना, उतना ही आज मिलेगा, एक बूंद भी कम नहीं हुआ है। लेकिन किसी थोड़े समय में आप जाके देखोगे भी गर्मियों में थोड़ा भाप बन के उड़ गया, तो सर्दियों में थोड़ा बरसात का पानी थोड़ा फालतू हो गया। अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो वो आपको परिवर्तन नजर आएगा। समग्र रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, तो समग्र रूप में परब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान तो खुद को तो है ही, अर्जुन को थोड़ी है। अर्जुन को समझाने के लिए इसका उपयोग किया है कि अब जो इस समय काल में पृथ्वी पर पाप की वृद्धि हुई है और हो रही है ना, और जब भी होगी कलयुग में, तो मैं पुनः अवतार लूंगा, और इसलिए मैंने अवतार लिया है। मैं निर्गुण निराकार हूं, मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है। और कृष्ण भगवान ने स्पष्ट अर्जुन को बोला नहीं कि तू मेरा सखा है, तू प्रिय है, इसलिए तेरे को विराट रूप दिखा रहा हूं, वरना कृष्ण भगवान को क्या जरूरत है, वो तो परब्रह्म तो निर्लिप्त है। सब अपने कर्मों के हिसाब से जानेंगे उसको। इसमें भी एक अपने को बड़ी भ्रांति होती है, गीता से लोग गलत सीख जाते हैं कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें चारों आश्रमों के हिसाब से ही जीवन यापन करना है, तो हम यारो क्यों प्रयत्न करें, क्यों भगवान की आराधना करें, कब हमें कब मोक्ष मिलेगी। आपके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है ही आपके हाथ में। अब आपको उतनी बुद्धि आएगी तब ना, जब आपने पिछले जन्म में या इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए। भगवान सभी को मिल जाते हैं क्या? अर्जुन को इतना प्रयत्न करने के बाद में भी भगवान उसको ज्ञान नहीं दे पाए थे। महाभारत का युद्ध भी जीत लिया था, सब कुछ कर लिया था, उसके उपरांत भी वो घमंड आ गया उसमें, वो गोपियों वाला कांड हुआ था, गोपियां छीन ली थी, हथियार सारे धरे रह गए, तो ज्ञान तो उसको भी नहीं मिला था। तो उसके अर्जुन के पिछले जन्म के उस जन्म के कर्म थे, तो सबको ज्ञान थोड़ी मिलता है। सब कुछ आपके हाथ में है, इसको समझो आप। अगर आप में बुद्धि है, कुछ कर्म अच्छे के, तो आप समझ जाएंगे। जैसे आपने मोबाइल ले लिया, अब जो भी गूगल का नेटवर्क है, ऐसे ही ब्रह्मांड का नेटवर्क है। गूगल को जब तक अपन मैनुअली नहीं छेड़ेंगे ना, क्योंकि वो दूसरे देश का वो सिस्टम बनाया हुआ है इंटरनेट, तो कुछ राजनीतिक कारणों से वो कुछ किया है कि फेसबुक वगैरह पर, जैसे आपने समाचार सुने होंगे कि पिछले चुनाव में उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की थी। अगर वो टोटल ही अपने गूगल के सॉफ्टवेयर सारे ऑटोमेशन पर डाल दें, जो उनके सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, कोई एक कंप्यूटर थोड़ी है। गूगल का हेड ऑफिस देखेंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे पूरी दिल्ली जितना बड़ा उनका पूरा पूरा वो कंप्यूटर भरे हुए बड़े बड़े वो मदरबोर्ड वगैरह। तो पूरे सबके पूरे जो भी डाटा है सारा वो करते हैं। इतने डाटा का स्टोरेज करना है, स्क्रूटनाइज करनी है, स्पीड है वो इसी पर तो निर्भर करती है। अगर पूरा उसको ऑटोमेटिक तो वो मेरे में, राधे दास में, आप में कोई विभेद नहीं करेगा। मैं गूगल पर गलत चीज सर्च करूंगा तो वो भी मेरा रिकॉर्ड होना है। मैं मान लो मोबाइल लेकर क्राइम में चला गया, मैं चोरी करने के तरीके देखूंगा, किसी को धमकी दूंगा मोबाइल पर और दूंगा, तो मोबाइल का दोष है क्या उसमें? गूगल का काम तो रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखता रहेगा। आप चोरी करने के तरीके पूछेंगे तो यूट्यूब से जो भी चोर है जिन्होंने तरीके डाले वो डाल देगा, आप देख लो जी। आप अच्छे काम करने का प्रयत्न करेंगे, पढ़ने लिखने के, तो आपको भी भौतिक विज्ञान के फला फला चैप्टर मेरे को यूट्यूब दिखाओ, तो गूगल तो फट से जो आप बोल लोगे वैसा ही आप करके दे देगा। तो सारा आपके हाथ में है ना। अब आप में कितनी बुद्धि है, कैसा आप उपयोग करते हो। अभी मोबाइल आपको आ रहा है समझ में, कैसे मोबाइल का क्या दोष है, सारी गलती हमारी है। तो भगवान ने आपको इस भूमि पर भेजा है, वो आपके कर्मों का फल है। अब आप कर्मों से उसको सुधार सकते हो। सारा कुछ ही ब्रह्मांड, ईश्वर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर तो निर्लिप्त है, निर्गुण है, राग द्वेष है ही नहीं। पिछले कर्मों का फल अब आप भुगत रहे हो। अब भी आप उसी भ्रम में पड़े रहोगे तो वो भी आपका कर्मों का फल, ये जल्दी से मुक्ति नहीं होने वाली। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो समझ लो कि आपके मुक्ति के दिन बहुत निकट है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, आपके हाथ में जो मोबाइल है, इससे क्या सीखना चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो, ये वैसा ही दिखाएगा और उसका रिकॉर्ड भी रखेगा। गलत काम करोगे पुलिस जांच करेगी तो गूगल बता देगा जी हाँ ये लिखा। तो चित्रगुप्त जी सबका हिसाब रखते हैं ना, क्या क्या किया है। अंतर्यामी है, ये मोबाइल भी अंतर्यामी है, आपके मन की हर चीज समझता है ये। आपने क्या क्या सर्च किया है, विज्ञापन आते हैं तो उसी हिसाब के आपके विज्ञापन आ जाएंगे। आप अमेजन पर कोई भी चीज क्लिक मारो
आपके पसंद की चीजें आ जाएंगी, फिल्म में तो आपकी पसंद की दिखा देगा उनको पता है अपने मन में क्या है, ये मोबाइल अंतर्यामी है ये, इससे आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बार हम गलत फहमी में रहते, चाइनीज मोबाइल वगैरह नहीं, इसलिए तो उनके एप्स वगैरह बंद किए थे। आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है ना, बैटरी उसकी नहीं निकाली है, या उसमें अंदर इंटरनल बिल्ट इन कोई रिचार्जेबल सिस्टम लगा है, तो वो भी खतरा है। तो कैमरा ऑन ही रहता है, आपका पता होना चाहिए। ये जरूरी है कैमरा ऑन करे, वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, कमरे के अंधेरे में भी है, सब तरह के हैं, इंफ्रारेड वाले भी है। फिर वो बाद में कभी पोल, एक डार्क वेब नाम की चीज भी बनी हुई है ना, जो अपराधियों का पूरा गैंग है, वो सारा सिस्टम इसी प्रकार से बना देते हैं। जैसे वो इजराइल वालों ने कहां पर वो किया था, वो सारे वो पेजर विस्फोट कर दिए थे, तो कोई एक दिन की प्लानिंग थी क्या उनको? उन्होंने 10 साल पहले वो पेजर सिस्टम वहां पर दिया था, भी ये बिल्कुल सिक्योर है, बैटरियों के अंदर बम लगा के छोड़ दिए थे। तो ये चीजें आज आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। तो जैसा सिस्टम ये मोबाइल में है, तो सिस्टम तो वो हमेशा वही है ना, परब्रह्म के रूप में या ब्रह्मांड के रूप में। पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में है। वैज्ञानिक तो इस दिशा में भी खोजबीन कर रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में तारों के बीच में जो इंटरलिंक है ना, बिल्कुल हूबहू वैसा ही इंटरलिंक मानव के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच में है। वो तो कहते हैं ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा मस्तिष्क है, ये चेतन है। तो विज्ञान तो यहां तक जा रहा है, उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते हो। ऐसे ही जो पारिभाषिक शब्दवालियां आज अपने अर्थ में भी नहीं है, नाम ढंग से समझ पाते हैं, वहां पर अपन माथा फोड़ी करते रहते हैं। तो इस पर आप विचार करो। धन्यवाद। राधे राधे। अब तीसरे एपिसोड में अपना, अब आपको ना 12वां अध्याय बड़ी अच्छी प्रकार से समझ, भक्ति योग वगैरह, कर्म योग और ज्ञान योग तीनों आपको छोटा सा ही है, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।